गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 21 जुलाई और 21 जुलाई के सभी करंट अफेयर की वीडियो हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकैप नाम का पोर्टेबल अस्पताल किसके द्वारा विकसित किया गया है। यानी मेडिकैप नाम का पोर्टेबल अस्पताल किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो मेडिकैप है, तो मेडिकैप को कहाँ विकसित किया गया है, तो केरल के वायनाड ज़िले में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो केरल के वायनाड ज़िले में लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 का पता लगाना और उन्हें अलग करना। यानी जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है उसकी जांच करना, उसे पता लगाना कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं है और उसे सभी व्यक्तियों में से अलग करना। और यदि उसे कोरोना वायरस है तो सभी व्यक्तियों से अलग करना। और ये जो मेडिकैप नाम का पोर्टेबल अस्पताल है, इसमें 4 जोन होती हैं। तो पहले जोन में कौन रहता है, तो पहले जोन में डॉक्टर का कमरा रहता है, और सेकेंड जोन में आइसोलेशन का कमरा रहता है, और थर्ड जोन में मेडिकल रूम रहता है, और चौथे रूम में बेड और आइसोलेशन रहता है। ठीक है फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन। पहले सुपर जाइंट एसोपॉड प्रजाति को क्या नाम दिया गया है। पहले सुपर जाइंट एसोपॉड प्रजाति को क्या नाम दिया गया है, बॉथ-इनोमस रक्षासा। अब ये बॉथ-इनोमस क्या है, तो बॉथ-इनोमस रक्षासा एक तिलचट्टे का नाम है। किसका नाम है, तिलचट्टे का नाम है। और यह पहली सुपर जाइंट एसोपॉड प्रजाति है और इसे कहाँ खोजा गया है, तो सिंगापुर में इसे खोजा गया है। बॉथ-इनोमस रक्षासा क्या है, एक तिलचट्टा है और ये पहली सुपर जाइंट एसोपॉड प्रजाति है। इसे सिंगापुर में खोजा गया है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, ई पोर्टेबल इंस्पायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ई पोर्टेबल इंस्पायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईसीयूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीयूटी लिखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आईसीयूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीयूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आईसीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है। और इसका उद्देश्य क्या था कि तकनीक की क्षमता में सुधार करना। तो ई पोर्टेबल इंस्पायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईसीयूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीयूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर विदुपी नायर को चुना गया है। डॉक्टर विदुपी नायर को चुना गया है। और ये वर्तमान में क्या थी, तो विदेश मंत्रालय में निर्देशक थी। विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यरत थी, इन्होंने कार्य किया था। और 2002 में विदेश सेवा अधिकारी भी थी। 2002 में विदेश सेवा अधिकारी थी। और वर्तमान समय में कौन थी ये, तो विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थी। अब तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विकसित किया गया कौन सा मालवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है। हाल ही में विकसित किया गया कौन सा मालवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है, तो कौन सा मालवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है, तो ब्लैक रॉक मालवेयर। कौन सा मालवेयर, ब्लैक रॉक मालवेयर।
और मालवेयर की खोज किसने की थी? तो थ्रीट फैब्रिक ने की थी। थ्रीट फैब्रिक ने मालवेयर की खोज की है। और अभी हाल ही में विकसित किया गया है ब्लैक रॉक मालवेयर। ये डेटा चोरी करने में सक्षम है, यानी ये जो डेटा होता है उसे चोरी करने में ये सक्षम है। इसके द्वारा सभी के डेटा को चोरी किया जा सकता है। फिर आता है 6वां क्वेश्चन, भारत का पहला निमोनिया वैक्सीन। भारत का पहला निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला ये स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन, यानी अपने देश में ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो निमोनिया के बीमारी के लिए विकसित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है निमोनिया वैक्सीन को? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी विकसित किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो पुणे में है और इसे पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने निमोनिया के खिलाफ, किसके खिलाफ? तो निमोनिया के खिलाफ देश के पहले निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। किसने दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने निमोनिया के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। यानी अपने भारत की स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो पुणे में है। फिर आता है 7वां क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्षयान लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने जापान से, कहाँ से? जापान से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्षयान लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना। मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना। और संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यान कौन सी है? यान का नाम है होप है। तो होप का वजन कितना है? 1350 ग्राम। कितना है? 1350 किलोग्राम। 1350 किलोग्राम है और यह अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो अमेरिका ने जापान से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्षयान लॉन्च किया है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, HCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो HCL के नए अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा बनी हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा बनी हैं और ये किसका स्थान लेंगी? तो शिव नादर का स्थान लेंगी। यानी HCL के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो शिव नादर थे। अब प्रेजेंट टाइम के कौन बन गए हैं? तो रोशनी नादर बन गई हैं। और ये जो रोशनी नादर हैं तो इन्होंने 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक, किसके निर्यातक? सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निर्देशक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। कब किया है? तो 2013 में। 2013 में भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य किया है। एक अतिरिक्त निर्देशक के रूप में कार्य किया है। और HCL के नए अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो रोशनी नादर मल्होत्रा बन गई हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो UN यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 जुलाई को
पेरिस में स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित किया गया, यानी पेरिस स्थापना दिवस भी मनाता है 20 जुलाई को। फिर आता है 10वां क्वेश्चन कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर की वीडियो है और डेली करंट अफेयर अपडेट किया जाता है, तो इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर